अंतर में वर करुणा जागी, अंतर में वर करुणा जागी। देखा भारत अति दुख भागी, देखा भारत वैभव की दुनिया त्यागी, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको महावीर जग स्वामी, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको दैत्यों का दल बल चढ़ आया, दैत्यों का दल बल चढ़ आया। उत्कट संकट घन बरसाया, उत्कट संकट घन बरसाया। अणु मात्रन मन थराया, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। महावीर जग स्वामी, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको सर्प चंड कौशिक फुंकारा, सर्प चंड कौशिक उग्र दंश चरणों में मारा, उग्र दंश चरणों में मारा। समझाया प्रेम प्यारा, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको महावीर जग स्वामी, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। 12 वर्ष वन वन में डोले, 12 वर्ष वन सभी विचार आचार में तोले, सभी विचार आचार में तोले। फिर जनता में खोले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको महावीर जग स्वामी, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको देव तुम्हारी महिमा भारी, देव तुम्हारी अमर विश्व की दशा सुधारी, अमर विश्व की दशा सुधारी। त्रिभुवन मंगलकारी, तुमको लाखों प्रणाम,
स्वामी तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। महावीर जग स्वामी तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। भगवान महावीर कथा में आपने उनके पिछले 17 जन्म सुने। भव कहो या जन्म कहो, एक ही अर्थ है। महावीर भगवान की आत्मा ने नए सार के भव से और अब तक 17 जन्म लिए। एक बात कहना चाहूंगा, ये 17 है और आगे होने वाले जन्म, ये प्रधान जन्म है। इस बीच में यह आत्मा कहीं थोड़े थोड़े समय के लिए इधर उधर भी गई, जन्म उनका उल्लेख नहीं है। प्रधान जो जन्म है उनका उल्लेख। इनका 17वां जन्म देवलोक का, 18वां जन्म इनका मनुष्य भव का। मनुष्य भाव दुर्लभ यह है, आप सुनते रहते हैं और जानते भी। इसकी दुर्लभता पर समय समय पर बहुत कुछ कहा जाता। शास्त्र में भी आया, तौ ठाणे देवा पहेजा, मनुष्य भवं आर्यं खेतम सुकुल जम। देवता 3 बातों की, चीजों की कामना करते। वो कामना क्या करते हैं? मनुष्य भवं, हम मनुष्य बन गए। बंधुओं, थोड़ा सा विचार करोगे, मनुष्य तो ये चाहता है हम देव बन जाए। क्यों भाइयों? ठीक है ना? ये बात कामना करते हैं कि हम यहां से देवलोक चले जाएं, हम देव बन जाएं। मनुष्य कामना करता, और आगम शास्त्र बता रहे हैं क्यों कामना है, उसकी बात भी करूं। अभी तो 3 बातें समझ लें। आर्य खेतन, और हम मनुष्य बने, मनुष्य के रूप में हमारा जन्म हो और हम आर्य क्षेत्र में जन्म लें। आर्य
और अनार्य। किसी को अनार्य कहना उस आदमी को नाराज करना, किसी को नार्य कहना। हम यहां जो आर्य और अनार्य की बात कर रहे हैं वह उसके छोटे बड़े इस रूप में नहीं, एक सिद्धांत के रूप में। आर्य वह है जो शाकाहारी, आर्य क्षेत्र वह है जहां शाकाहार का प्रचार है। अनार्य वह है, अनार्य क्षेत्र वह है जहां हिंसा है, दुराचार है, पाखंड है, जहां पर एक दूसरे के प्रति द्वेष और घृणाएं हैं, उसका नाम अनार्य है। अनार्य क्षेत्र में धर्म नहीं के बराबर होता नहीं। लोग वहां मांसाहारी अन्य विषयों के प्रयोग करता होते थे, तो वहां धर्म का देव चाहते हैं हम मनुष्य बने और हमारा जन्म आर्य क्षेत्र में हो, जहां पर हमें धर्म प्राप्त हो। सुकुल जन्मं, सुकुल में जन्म। ये जो जन्म और जातियां हैं इनको भगवान महावीर ने नहीं माना। सुकुल का जन्म इतना ही है, उस घर में धर्म ध्यान। बंधुओं, हम यहां पैदा हो गए आर्य क्षेत्र में, मनुष्य जन्म मिला, पर इतने भर से हमारे पास पटा नहीं बन गया। अगर जीवन में धर्म है तो आर्य। देवता की ये कामना होती, और मनुष्य है वो देव बनना चाहते। थोड़ी सी बात और समझ लें। देवलोक में सुख है, मनुष्य लोक से कहीं ज्यादा सुख है, बहुत अधिक है। वैभव है उनके पास, पर विशिष्टता मनुष्य जन्म की क्यों है? इसको एक उदाहरण के द्वारा समझोगे। बंधुओं, जहां आप बैठे हुए हैं यहां पत्थर का फर्श लगा, कई तरह के होते हैं, बड़े सुंदर चिकने भी होते हैं। फर्श है, पत्थर का है, अच्छा लगता है, साफ सफाई होती है। ऐसा एक कहीं कुछ दूरी पर खेत है, मिट्टी मिट्टी है, वहां पर इस पत्थर के फर्श में और खेत में कितना अंतर है, लेकिन पेट भरेगा वहां से। कहां से भाई? ये जो मनुष्य भव है ये उस खेत के समान है। यहां से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। देवलोक संगमरमर का फर्श है, लेकिन वहां दाना नहीं उगाया जा सकता, इसलिए इसकी महत्ता। मनुष्य भव पाकर अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर मनुष्य जन्म पाया और पाप करने में लग गए, आगे फिर दुर्गतियों के दरवाजे खुले, तिर्यंच के, नरक के सब दरवाजे खुले। यहां से सब जगह सड़कें जाती हैं, देवलोक को भी, दोबारा मनुष्य बनने को भी, तिर्यंच को भी, नरक को भी।
नए सार की आत्मा 18वें जन्म में मनुष्य का रूप धारण करती है। उस समय में पोतनपुर नाम का नगर था, क्योंकि कहाँ जन्मे कहाँ आए ये तो जानना पड़ेगा हमारे को। पोतनपुर नगर था, वहां का राजा, उसका नाम प्रजापति था। थोड़ा सा कहूंगा, नाम याद रख लें, कथा को समझने में सुविधा रहती। राजा प्रजापति की 2 रानियां थी और उन दोनों से एक एक पुत्र का जन्म हुआ। जो बड़ी रानी थी उससे जो पुत्र का जन्म हुआ वह देवलोक में रह रहे नए सार के जीव का जन्म हुआ। राजघराने में आए, राजकुमार के रूप में यह जन्म। छोटी रानी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। दोनों के नाम रखे गए। बड़ी रानी से जिस पुत्र का नाम रखा गया था उसका नाम रखा त्रिपृष्ठ। क्या नाम रखा? त्रिपृष्ठ नाम रखा। छोटी रानी ने पुत्र को जन्म दिया था, उसका नाम अचल रखा गया। त्रिपृष्ठ, इसका नाम ही बड़ा विचित्र है, त्रिपृष्ठ। और वो नाम गुण संपन्न था। इसकी जो कमर थी ना, ये त्रिपृष्ठ की, इसमें सामान्यतया हमारे हड्डियों की एक रेखा होती है। सामान्यतया ऐसे ही इस तरह की बनी होती है, एक हड्डियों की लाइन सी जाती है। उसके 3 थी और ये छोटेपन में ही इतना मजबूत और इतना बलवान था, कभी अपने साथियों में हार करके नहीं आया, खेल में नहीं हारा। बच्चे लड़ाई हो जाती, अब ये तो मैं कैसे क्या कहूं, पर कथा में बताना पड़ रहा है, पीट करके आता। ये बलवान बहुत था और इसके बल का कारण यह था कि यहां यह जन्म इसका वासुदेव का जन्म था। किसका? वासुदेव। वासुदेव बहुत बड़े योद्धा होते, उनके समान बल और किसी मनुष्य में पाया नहीं जाता, इसलिए वह कभी पराजित नहीं। समय बीतता रहा, बड़े होते रहे, युवावस्था में पहुंच गए। अब आप थोड़ा ये भी याद करेंगे, उस विश्वभूति के भाव में उन्होंने ये निदान किया था कि मैं, वह जो उनका भाई था ताऊ का बेटा, मैं इसको दुख देने वाला बनूं, ये संकल्प किया। अब वो जन्म आ गया। यहां पर इनका जन्म त्रिपृष्ठ के रूप में हुआ। इनके ताऊ का बेटा जिसका नाम विशाखानंदी था, वह भी मनुष्य भाव में आ गया। आपका सवाल होगा, उसने क्या पुण्य किया? ऐसा क्या करके आया वह? ये बड़ा विचित्र मामला है। विचित्र किसका? कर्मों का मामला। हमारे पास में जो हम बैठे हुए वर्तमान में 4 गतियों के कर्म हैं जो भीतर में भरे हुए हैं। क्या नया कर्म कर रहे हैं और किस कर्म का पहले किए हुए का उदय आ रहा है, ये ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है कि क्या मामला है। हम केवल वर्तमान को देखते हैं, हमें नहीं पता कि अतीत की क्या स्थिति है। कोई पूर्व जन्म का पुण्य का उदय हुआ, वह मनुष्य बना।
विशाखनंदी का जीव भी राजघराने के अंदर आया। उस समय में रतनपुर एक नगर था। उस राजा के यहाँ पुत्र के रूप में इसका जन्म हुआ और इसका नाम रखा गया अश्वग्रीव। नाम रखा अश्वग्रीव। ये बड़ा महत्वाकांक्षी सिद्ध हुआ। जैसे युवा हुआ तो इसने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। किसने? अश्वग्रीव ने अपना राज्य खूब फैलाया, खूब फैलाया और 3 खंड पूरे होने में बस कुछ कम था, इतना विस्तार दिया। ये यहां पर प्रतिवासुदेव बना। इस रूप में इसका जन्म हुआ और इसका पुण्य उदय में था। इसने इतना सारा राज्य का विस्तार कर लिया। कहीं कहीं कुछ राज्य ऐसे थे जो इसकी अधीनता स्वीकार नहीं करते थे। बंधु, अश्वग्रीव एक दिन राज्यसभा में बैठा हुआ था। राज्यसभा के जो भी सदस्य थे, अधिकारी थे, यथास्थान बैठे हुए थे। एक ज्योतिषी आ गया, दैवज्ञ आ गया। अब दैवज्ञ भी जो राज्यसभा में आया है, वैसे तो आया नहीं होगा, उसमें भी कुछ ज्ञान, कुछ क्षमता होगी, तभी तो वो आया। परिचय दिया उस समय दैवज्ञ। अच्छा, दैवज्ञ, बहुत अच्छी बात, बड़े आदर से बैठा है, सत्कार से बैठा है। हम कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए महाराज। हम तो दैवज्ञ हैं, ज्योतिषी हैं, यही हमारा काम है, बोलो। उसने कहा, दैवज्ञ जी, आप ये बताएं, हमारी मृत्यु स्वाभाविक होगी या किसी और कारण से हो? स्वाभाविक तो बस ऐसे ठीक है भाई, आयुष पूरी होगी, चलो भाई जीव चला गया। एक कारण होगी। कितने कारण होते हैं, युद्ध में मारा जाए आदमी, किसी सवारी से गिर पड़े, कुछ और दुर्घटना हो जाए। तो हमें ये बताओ कि हमारी मृत्यु स्वाभाविक है या किसी और कारण से? उसने हाथ देखा, हाथ देखते बोला, महाराज आपकी मृत्यु तो कारण से, स्वाभाविक नहीं। अच्छा, किस कारण से है ये बताओ। उसने कहा, आप युद्ध में परास्त होंगे। युद्ध में हमने इतना कुछ जीत लिया, अब कौन आएगा हमारे से लड़ने? बोले ये नहीं पता होता। जब आप इतनी बात बता रहे हो तो ये भी बताओ कि वो व्यक्ति कौन हो सकता है? कोई राजा होगा, कोई और, कौन, क्या हो सकता है जो हमारे को मार दे, मृत्यु का कारण बने हमारे लिए? कौन हो सकता है? दैवज्ञ ने फिर ज्ञान लगाया अपना, लगाकर देखकर बोला, महाराज आपकी मृत्यु का कारण वो व्यक्ति होगा जो बिना शस्त्र के अपने हाथों से शेर को मार दे, वो आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। आदमी निहत्था शेर को मार, हाँ महाराज बिल्कुल, वो आपकी मृत्यु का कारण होगा। चलो, उसको तो जो को लेना देना था दिया, विदा कर दिया। राजा अश्वग्रीव सावधान रहता है, उसकी निगाह रहती है पूरे राज्य पर। उसने कुछ आदमी नियुक्त कर रखे हैं इस बात के लिए कि देखो कोई सर तो नहीं उठा रहा, कोई आदमी ऐसा तो नहीं हो जो बहुत कोई बलवान हो, पनप रहा हो, हमें पता न चले। वो पता करता रहता, दूत बताते रहते, नहीं जी सब जगह ठीक है, सामान्य।
कहीं से एक समाचार आने लगा। समाचार ये आने लगा कि महाराज जो पोतनपुर के राजा प्रजापति हैं, उनके 2 लड़के हैं, आजकल वो ज्यादा उनका नाम हो रहा है। किस बात में? बात में क्या, दोनों भाई हैं, युवा हैं, कहीं कोई कुश्ती हो उनको कोई हरा ही नहीं पाता, और क्या कहें उनको, उनके तो रोज नए नए कारनामे सामने आते हैं। कैसे? वो डरते ही नहीं किसी से, किसी से नहीं डरते वो। कुछ शंका होने लगी सुग्रीव को, ये प्रजापति के बेटे ये ना पल रहे हो और कल को ये मेरे लिए मुश्किल का काम बन जाए। सोचने लगा इनको कैसे किस तरह से काबू में ले, और वो तो ये सोचता था कैसे मरवाएं इनको, ये सोचने लगा। एक दिन सुग्रीव अपने राजसभा में बैठा था। कुछ लोग आए, 10, 20, 50 लोग आए, गांव के थे, कृषक थे। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, कुछ विनती लेकर आए, आओ बोलो क्या बात है। महाराज हम अमुक अमुक प्रदेश के रहने वाले हैं, उस इलाके में पहाड़ है, और उस पहाड़ में पता नहीं कहां से एक शेर आ गया और उसने आतंक मचा रखा है। हर रोज खबर आती है, खेत में काम करने गया था एक आदमी, उसने मार डाला, उसने 2 आदमी मार दी, आज उसने ये कर दिया, आज वो पशु उठा ले गया, आज ऐसा हो गया, हमारा तो जीना दुर्भर हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। हमने तो सारी कोशिश कर ली, प्रबंध कर ली, कुछ नहीं हो पाता। महाराज इसका प्रबंध करवाओ। बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर है जी, बहुत ही भयंकर है। चलो ठीक है, करेंगे प्रबंध, जाओ तुम। अश्वग्रीव सोचने लगा सेना की टुकड़ी भेजी जाए जो उसका प्रबंध कर सके। थोड़ा सोचा कि विचार आया, वो जो प्रजापति है राजा, उसके लड़कों के बारे में ये बता रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा कुछ बलशाली है, क्यों नहीं प्रजापति की ड्यूटी लगा देंगे कि तुम जाओ और शेर को मारो। अब पिता जाएगा तो लड़के भी जाएंगे, पता चल जाएगा क्या स्थिति है, क्या बात है। राजा सुग्रीव ने अपना दूत भेजा और भेज करके कहा, महाराज का हुक्म है, क्योंकि सुग्रीव बड़ा राजा था, उसका क्षेत्र बड़ा था, वो पृथ्वी वासुदेव था और ये तो उसके अधीनस्थ थे। बंधुओं, दूत ने कहा कि अमुक क्षेत्र मुझे सिंह लगता है, उसका प्रबंध करो। आदेश देकर चला है। राजा ने इसके लिए अपनी सेना तैयार करवाई और सेना तैयार करके कहा कि वे हम चलते हैं और शेर का प्रबंध करेंगे। पिता ने जब तैयारी की, सेना आ गई, त्रिपृष्ठ का क्या मामला है? उसने पिता से पूछा, पिताजी क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे आदेश आया सुग्रीव महाराज का और हमने शेर का प्रबंध करना है, उसने बहुत आतंक मचा रखा है। शेर शब्द मैंने थोड़ा इसका बोला, सिंह का प्रबंध करना है, तो मैं वहां जा रहा हूं। बेटा कहने लगा, त्रिपृष्ठ, पिताश्री, लोक में कहावत है कि जब बेटे के पांव में पिता का जूता आ जाए तो फिर सारे काम बेटे को करने चाहिए, पिता को नहीं। अब मैं आपका बेटा युवा हो गया, ये मामला हमें दो, मैं जाता हूं। नहीं बेटा, तुमने, तुम्हारा अनुभव नहीं है, देखो कोई बात नहीं, कभी मौका आएगा फिर जाना, अब तो मुझे जाने दो। नहीं पिताजी, दोनों भाई साथ खड़े हो गए, नहीं जी हम जाएंगे। पिता ने कहा चले जाओ। रथ तैयार खड़ा था, दोनों रथ में बैठ गए। सेना का काफिला चल पड़ा। दूर था मामला, जा रहे थे। त्रिपृष्ठ ने अचल को पूछा, अचल ये सिंह कौन है? ये मेरे को तो पता नहीं, खुद नहीं मेरे को पता। अच्छा,
रथिक से पूछा, रथिक सिंह कौन है? महाराज ये तो बहुत आतंक मचा रखा इसने, तो पता नहीं कितने लोग मार डाले इसने। बोले अच्छा, कहाँ रहता है ये? वो उधर पहाड़ों में वहां रहता है। अच्छा, इसकी सेना कितनी बड़ी होगी? उसने पूछा। वो सिंह से अर्थ ले रहा था कि कोई आदमी है सिंह नाम का, उसे नहीं पता था ये एक जानवर की बात हो रही है। उसने कहा महाराज उसके पास कोई सेना नहीं है। बोले उसके पास सेना नहीं है, फिर हम काहे को सेना लेके जा रहे हैं? आदेश दिया सारे सैनिक वापस हो जाएं, हम जाएंगे। अब जैसा आदेश हुआ, सेना वापस हो गई, रथ आगे बढ़ गया, तीनों बैठे हुए थे। रथिक रथ चला रहा था, दोनों भाई बैठे हुए थे। आगे बढ़े, वन क्षेत्र शुरू हो गया। त्रिपृष्ठ ने फिर सवाल किया, तो रथिक एक बात बताओ, वो लड़ने के लिए या जो आता है वो रथ में बैठकर आता, घोड़े पर आता, हाथी पर आता, कैसे आता है? उसको थोड़ी सी हंसी आ गई। वो अभी तक ये समझ रहा था कि सिंह नाम का कोई योद्धा है, कोई व्यक्ति है। वो अब तक नहीं समझ आता कि ये जानवर है। जब उसने ये कहा कि भी किस पर बैठ कर आता, थोड़ा बोले क्या बात है? महाराज वो तो पैदल आता है। अच्छा पैदल चलता है क्या? बोले हाँ जी पैदल चलता है। बोले फिर रथ का क्या करेंगे? छोड़ो इसको, हम भी पैदल चलेंगे। ये तो बराबरी का युद्ध होता है, ऐसे थोड़े होता है कि हम रथ में बैठ करके यार वो पैदल आएगा। चलेंगे, पैदल चलेंगे। पैदल चल दिए और आगे जाकर उसने फिर पूछा कि वो क्या किस हथियार से लड़ता है? तलवार से, धनुष बाण से, क्या चीज होती? वो फिर हंस पड़ा। बोले जी वो तो अपने बाहों से लड़ता है, उसके बाद कोई हथियार नहीं है। बोले अच्छा, ऐसा कितना ताकतवर है? ये शेर सिंह में तो बहुत ताकत होती है। बोले चलो देखते। और आगे गए। जब उसका क्षेत्र शुरू हो गया तो बोले वे इसको सूचना दो। बोले महाराज मैं सूचना नहीं दे सकता, वो तो वहीं मार डालेगा। बोले सूचना कैसे पहुंचे? मैं तो नहीं दे सकता सूचना, मुझे क्षमा करो, आप आपका दास हूं। उसने जोर से दहाड़ मारी, त्रिपृष्ठ ने हांका दिया जोर से। उसकी आवाज इतनी गूंजी, जो झाड़ियों में छिपे हुए बैठे हुए पशु, हिरण, खरगोश दूसरे निकल कर भागे। पक्षी जो पेड़ों पर बैठे थे उड़ गए, इतने जोर से उसने आवाज करी। उस आवाज को सुनकर सिंह निकल आया अपनी गुफा से। और वो रथिक बोला महाराज वो आलिया है। बोले इसकी बात थी क्या? वो मैं समझ रहा कोई आदमी है, इसके लिए इतना को तामझाम करने की क्या जरूरत थी? महाराज मेरा निवेदन है ध्यान से अपने हथियार संभाल लो, बहुत खूंखार है, बहुत भयंकर है। अरे होगा, देखेंगे इसको। जो हथियार थी तलवार कुछ वो भी रख दी, कुछ नहीं। ऐसे पैदल टहलते आगे को बढ़ लिए। सामने से सिंह आ रहा था। सिंह ने देखो दहाड़ा बड़ी जोर से, जंगल गूंज उठा कुछ नहीं, कुछ परवाह नहीं इस बात की। और आगे शेर ने देखा मेरा शिकार सामने है। त्रिपृष्ठ आगे था, वो उछला और उछल करके दौड़ करके उसने आक्रमण कर। शेर जैसा पढ़ा जाता अपने अगले दोनों हाथों से जोर से मारता है, जिससे कि शिकार वहीं गिर जाता है और फिर उसके कंठ को अपने जबड़ों में भीत लेता है। ये उसकी कुछ अपनी बात है। उसने जोर से छलांग मारी उनके ऊपर। त्रिपृष्ठ ने अपने हाथ लंबे किए और दोनों उसके हाथ पकड़ लिए। तो बहुत बलशाली था। हाथ पकड़ लिए, वो तिल मिलाने से लगा और बोले अरे तूने आतंक मचा रखा हमारे राज्य में और तूने इतनी समस्या खड़ी कर दी। और ऐसा कहकर उसने जोर से ऐसे किया, शेर यहां से फट गया, उठाकर फेंक दिया। उसे फेंका गया और वह पीठ करके चलो भाई और कुछ है क्या यहाँ? कोई और भी छिपा हुआ हो क्या? बोले नहीं जी, इसी का आतंक था।
रथिक ने बताया चलो वापस, चलो चल दिए। जहाँ रथ खड़ा था वहाँ पर आगे रथ में बैठे वापिस चले आए और आकर के सारा वृत्तांत रथिक ने महाराज प्रजापति को बताया जी ऐसे ऐसे हुआ। बोले कमाल कर दिया भाई लड़के ने हमारे, इतना बलशाली, निहत्था होकर बिना हथियार के उसको मार दिया। बड़ा गर्व हुआ इस बात के ऊपर तो किसी का बेटा इतना बड़ा काम कर दे। उसने ये बात राज्यसभा में कह दी, पूरे राज्य में चर्चा हो गई, भाई त्रिपृष्ठ तो इतना बलवान है, हाथों से निहत्था और शेर को मार दिया। खुशी मनाई इस बात की, चर्चा होने लगी। और ये चर्चा चलते हुए अश्वग्रीव तक पहुंच गई। लो जी एक कान से दूसरे कान और आगे। उसने ये सुना त्रिपृष्ठ नाम के युवक ने, जो प्रजापति का बेटा है, उसने बिना हथियार के हाथों से ही शेर को मार दिया। उसे याद आया कि उस ज्योतिषी ने कहा था, ओहो इसका मतलब ये है कि यही है वो जो मेरे मृत्यु का कारण बनेगा। इसको तो पहले से खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो ये मेरे लिए बहुत दुख का कारण बनेगा। दूसरे दिन अश्वग्रीव ने अपना दूत भेजा और दूत को सिखा कर भेजा कि जाओ प्रजापति नरेश के यहाँ पोतनपुर में जाओ और जा करके उसके सिंहासन को ठोकर मारना, और फिर अपना ये संदेश जो मैं लिख कर दे रहा हूं ये पढ़ करके सुनाना, देना नहीं है। ठीक है। दूत गया, उसका नाम चंडवेग था। वो गया, पहुंचा, राजसभा में गया, कोई कायदे कानून का पालन नहीं किया, अनुमति लेता कि मैं आ रहा हूं, कुछ नहीं, ऐसे ही गया और जाकर के उसने सीधे ही महाराज के सिंहासन को ठोकर मारी। पहचान लिया गया वो अश्वग्रीव का दूत है। उसने भी कहा मैं अश्वग्रीव का दूत हूं। प्रजापति एक छोटा राजा था, उसने तभी कहा आओ जी, इनको कुर्सी दो बैठने को, इनको आसन दो बैठने को, आओ क्या संदेश लाए हो, क्या बात है। दोनों भाई राज्यसभा में बैठे। उनका ये क्या तमाशा हुआ, ये क्या बदतमीजी हुई। राजे के सिंहासन को ठोकर मारे और महाराज इसके खुशामद किए जा रहे, आओ जी बैठो जी, इनको बैठने को जगह दो, हाँ जी क्या समाचार लाए हो, क्या बात है। उन्हें बहुत बुरा लगा। उसने ये समाचार निकाला और सुनाया, नहीं दौड़ दौड़ करके सुनाया, महाराज अश्वग्रीव का संदेश है, आप अपने पुत्रों के साथ में हमारी राज्यसभा में उपस्थित हो और हो करके अपने आप को हाजिर करो वहां पर, और ये कार्य 3 दिन के अंदर आपने कर देना है। बड़ा कठोर लिख रखा था। प्रजापति अच्छा जी आ जाएंगे, कोई बात नहीं, पहुंचेंगे जी, महाराज ने याद किया है, हम जरूर आएंगे। और फिर उसको सम्मान के रूप में जैसा लोग करते हैं, कुछ ऐसा उड़ाया गया, कुछ दिया गया, कुछ भेंट सामग्री दी गई, भोजन के लिए से पूछा गया, भोजन करवाया गया, बड़े सम्मान के साथ में राजा ने उसे विदा किया। त्रिपृष्ठ बोला पिताजी क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आती। ऐसा मूर्ख आदमी जो तमीज ही नहीं है, सिंहासन को ठोकर मारी जिसने, और पिताजी इसका इतना किए जा रहे हैं। पिता का तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं पता है ये अश्वग्रीव का महाराज का दूत है। अश्वग्रीव जो है वो बहुत बड़े राजा हैं, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं, एक दिन वो कुचल दे हमारे को। उसको विदा कर दिया दूत को। दूत चला गया। दोनों भाई मौका पाकर के महल से निकलकर जिस रास्ते वो गया था वहां जा पहुंचे, और वहां दूत जा रहा था बड़े अहंकार से। त्रिपृष्ठ ने जाके उसको एक जमा दिया यहां, और फिर दिया उसको धक्का। वो बोला क्या बात है, बात बताऊं तुझे कि सिंहासन को ठोकर कैसे मारते हैं। उसको पीटा और जो उसके पास सामग्री सब उठा करके फेंक दी। प्रजा कह रही है उसको हम नहीं आते, बोल देना उसको। वो जी पीट पिटा कर
वहाँ पहुँचा, जाके उसने सारी बात बताई। जी उन्होंने तो बड़ा अच्छा व्यवहार किया था, उनके लड़कों ने मेरे साथ ये किया, और यूँ क्रम नहीं आते, जा कह देना उसको जो करना कर लेगा, ये कहा। वो समझ गया यही है वो लड़के, और उसने आक्रमण कर दिया बंधुओं उसके राज्य के ऊपर, भयंकर सेना लेकर के पोतनपुर पर चढ़ाई कर दी। राजा ने कहा प्रजापति ने बहुत बुरा हो गया है। तो लड़कों ने क्या कर दिया, पता चल गया था। दोनों भाई युद्ध के मैदान में गए, और बंधुओं ये युद्ध आप ऐसी परिकल्पना कर लें जैसे कंस के बीच में और कृष्ण के बीच में हुआ था, ऐसा युद्ध हुआ। और त्रिपृष्ठ ने उठा कर उसे पटका और उसको मार दिया, और फिर उसके राज्य का, अपने राज्य का, पूरे साम्राज्य का अधिपति बन गया। और इतना ही नहीं, जो राज्य उसके अधीन नहीं आए थे वो भी अधीन हो गए, और यूं त्रिपृष्ठ 3 खंड का अधिपति बन गया। और यह वासुदेव के पद को शोभित करने लगा। चारों ओर उसका डंका बजता था, कोई सर उठाने वाला नहीं था, और अपना राज्य कर रहा था सुख के साथ में, कोई बाधा, कोई रुकावट, कुछ नहीं। बंधुओं, व्यक्ति को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। यह अहंकार उसके पतन का कारण बनता है, अहंकार कर्म बंध का कारण बनता है। इतना बड़ा साम्राज्य पा करके त्रिपृष्ठ के मन में भी अहंकार रहता था, मेरे बराबर कौन है, हमारे समान और कौन है, इस तरह मन में रहा करता। हर व्यक्ति के कुछ शौक भी होते हैं अलग अलग, बड़े आदमियों के भी होते हैं, छोटों के भी होते हैं, अपने अपने रुचियां होती हैं। इस त्रिपृष्ठ को संगीत का बड़ा शौक था, संगीत सुनने का बड़ा शौक था। तो राज्यसभा में काम कुछ होता नहीं था, क्योंकि इसका शासन इतना प्रबल था कि कोई समस्या उभरती ही नहीं थी। आते औपचारिकतावश बैठते, औपचारिकताएं पूरी करी, ठीक है, कोई केस नहीं आया, कुछ नहीं आया, चलो। फिर कहते और कुछ काम नहीं है तो संगीत शुरू करवा दो। संगीतकार आते थे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे आते थे, वो संगीत सुनाते थे, पर राजा इनाम देता उनको, और फिर चले जाते। संगीतकारों की भी अपनी दुनिया है, अपना संसार है, अपनी तरह के लोग हैं। एक बार कहीं दूर दराज से एक संगीत मंडली त्रिपृष्ठ की राजधानी में आई, और उसने आकर अपना निवेदन राज्यसभा में प्रस्तुत किया। हमारी संगीत मंडली अमुक प्रदेश से आई है और हम संगीत प्रस्तुत करना चाहते हैं, महाराज को अपना संगीत सुनाना चाहते हैं। राजा ने पढ़ा, बुलाओ उनको। वो आ गए। महाराज संगीतकार हो? हाँ महाराज संगीतकार। अच्छा, कहाँ से आए हो? अपने देश का नाम बताया, वहां से आए। अच्छा, बहुत दूर से आए। महाराज हमने सुना आप बहुत महान हो, संगीत के पारखी हो, इसलिए चले आए, आपकी दया पाने के लिए चले आए, थोड़ा बहुत कुछ आता है आपको सुनाने के लिए आ गए। अच्छा बैठ जाओ। वो लोग बैठ गए। राजा ने कहा, त्रिपृष्ठ ने, भाई एक नमूना आज अपना सुना, बाकी कल सुनेंगे, क्योंकि राज्यसभा का समय हो गया है। कोई एक छोटा सा नमूना वो प्रस्तुत कर दो। हाँ जी रमेश जी, आपको भी कहते हैं भाई एक नमूना तो सुना दो। आप तो नमूना को मतलब गाने वाले हमारे बहुत भाई हैं, बहुत अच्छा लगता है यह, और हम भी कह देते हैं भाई एक नमूना तो सुना दो, बाकी कल सुन लेंगे। राजा ने कहा एक नमूना तो अपना दिखा दो, सुना दो। ठीक है महाराज। वो लोग बैठ गए। उन्होंने अपने वाद्य यंत्र सब जो थे वो कसे, ठीक से किए, और फिर अपना आरोह अवरोह किया, और उसके बाद उन्होंने संगीत शुरू कर दिया। संगीत की स्वर लहरियां फैलनी शुरू हुई। थोड़ी देर में स्तब्धता छा गई, सन्नाटा। जो आदमी जिस मुद्रा में था, बस सबकी नजर और दृष्टियां, निगाहें
उनके ऊपर थी। तू कहाँ बैठा है, किसके, कौन आगे कौन पीछे, कुछ नहीं। सबके सब लोग मूर्तिमंत हो गए, जैसे प्रतिमाएं रखी हुई हों, सुनते रहे। राजा भी एक टक उन्हें देखता रहा, सुनता रहा। इतना गजब का उनका संगीत था, अद्भुत था। उन्होंने प्रस्तुत किया। आखिर कार्यक्रम पूरा हुआ, गीत पूरा हुआ, संगीत बंद हुआ। जब बंद हुआ तब होश आया, अरे त्रिपृष्ठ भी देखता रहा, ऐसा नहीं सुना था, ऐसा संगीत आज तक नहीं सुना था। बंधुओं, संगीतकारों की दुनिया अपनी दुनिया होती। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। संगीतकार मंडली के प्रमुख से कहा, भाई बहुत सुंदर सुनाया तुमने, हमने नहीं सुना था ऐसा। अच्छा, कल सुनेंगे फिर आपसे, कल का दिन आपका रहेगा, आपसे सुनना है हमारे को। ठीक है, अब हमारा समय हो गया, हम जा रहे हैं। राजा उठे, उठ करके उन्होंने जो प्रबंधक था उससे कहा, उसको शैया पालक कहा जाता था, प्रबंधक से, भाई इनका प्रबंध कर देना, इनके सोने का, रहने का, खाने का प्रबंध कर देना और कल समय पर हाजिर कर देना। ये कहकर महाराज चले गए। जाने वाले लोग चले गए। प्रबंधक बोला, भाई कहां से आए हो तुम? बताया, दूर देश से। अच्छा, बहुत अच्छा गाया भाई, तूने कमाल कर दिया, बहुत सुंदर गाया भाई। मेरा मन था एक गीत तुम और सुना देते। वो चुप हुए। प्रबंधक उनके लिए तो एक बड़ी चीज थी, राजा का तो छोटा आदमी था पर उनके लिए तो बड़ी चीज थी। उसने कहा, एक संगीत और सुना दो। अच्छा जी, उन्होंने संगीत शुरू कर दिया। अब भी वैसा ही आनंद आया जैसे पहले आया, तो बहुत अच्छा रहा। और फिर कानों के रस का लोभ ही उस प्रबंधक ने कहा, भाई एक और सुना दो। एक और सुना दिया। अब रात हो गई। फिर बोला, भाई रात के सन्नाटे में तो संगीत और भी अच्छा जमता है, चलो इस सन्नाटे में एक और सुना दो। एक और सुना दिया। और यूं करते करते उसने तो जी पूरी रात गुजार दी। वो उनको कहता रहा, वो सुनाते रहे। सुबह होने को आई, अब होश आया। बोला, अच्छा फटाफट खड़े हो जाओ। बोले, चलो जो तुम्हें स्नान आदि करना है, देखो फिर समय हो जाएगा, राजसभा में आना है, और जल्दी करो, तुम फटाफट चलो। ले गया उन्हें। वो अपने दैनिक कार्य से निवृत्त हुए, कुछ नाश्ता सुबह का जलपान करवाया और फिर बोला, जल्दी चलो, समय होगा राजसभा का। उनको ले आया, उनको स्थान दे दिया। वो लोग बैठ गए, अपने वाद्य यंत्र लेकर के बैठ गए, क्योंकि महाराज का हुक्म था, महाराज सुनेंगे। राजा आ गए, सब लोगों ने स्वागत किया खड़े होकर। राजा बैठ गए और बैठ के उन्होंने हुक्म दिया, कल जो संगीत मंडली आई थी अपना कार्यक्रम शुरू करें। उन्होंने शुरू किया, एक गीत प्रस्तुत किया। प्रस्तुत करने के बाद उम्मीद होती है इस बात की कि भी कुछ पुरस्कार या कुछ वाह कुछ तो मिलेगा। ज़ौक़ हुए कवि, उर्दू के शायर, एक बार कहीं जा रहे थे, रास्ते में प्यास लगी, इधर उधर देखा, खेत में किसान हल चला रहा था। सोचा इसके साथ पास पानी होगा। ज़ौक़ उसके पास गए, बोले भाई पानी होगा? बोले हाँ है, अभी लो। उसने हल रोक दिया, उसके पास पानी था, पानी पिलाया। वो बोले भाई कौन है तू? बोले भाई मुसाफिर हो। क्या नाम है? बोले मेरा नाम ज़ौक़ है। ज़ौक़ है? वो जो गजल सुनाता है? बोले हाँ मैं वही हूँ। अरे वास्तव मजा आ गया भाई, तेरे को देखा हमने तो देखा ही नहीं था। और किसान बोला भाई दोस्त है, फिर कम से कम एक गजल तो सुना दे। फिर हम तो कहाँ जा पाएंगे, तू कहाँ रहता, हम आ नहीं पाते, कम से कम एक गजल तो सुना दे। बोले सुना देता हूँ। ज़ौक़ ने गजल सुनाई। अब उनके दूर दूफान से की गजलें होती थी, सुनाई, बहुत अच्छे से गा के सुनाई। किसान के कुछ समझ नहीं आया, कोई शब्द समझ नहीं आया, बैठा रहा सुनता रहा। जब वो पूरी हो गई, किसान ने कुछ नहीं कहा, चुप रहा।
जोक बोला, अरे भाई कुछ समझ में आई? बोला के? वो बोला कुछ समझ में आई? बोला के? बोले मैंने सुना नहीं था। बोले गजल थी? बोले हाँ गजल थी। बोले गजल थी तो वाह, गजल थी तो वाह, गजल थी तो वाह। बंधुओं, सुनाने वाले को उम्मीद होती है कुछ वाह मिलेगी। महाराज त्रिपृष्ठ बोले, भाई देखो, जो तुमने कल सुनाया था आज तो उसके सामने कुछ नहीं सुनाया तुमने। मैंने तुम्हें मौका दिया और क्या सुनाया ये? चलो दूसरा सुनाओ। वो भी ऐसे हुआ, जमाई नहीं। महाराज ने पूछा क्या बात है आज तुम्हारा गाना जम नहीं रहा है। हाथ जोड़ करके मंडली का प्रमुख खड़ा हो गया। बोला महाराज हम इंसान हैं, हम लोहा नहीं है। तो ये कौन कह रहा है तुम लोहा हो? तुम इंसान हो? ये कौन कहता है तुम लोहा हो? महाराज हम इंसान हैं, हम भी थकते हैं, हम भी सोना चाहते हैं, हमारी भी स्थिति है। फिर क्या बात, सोना नहीं मिला रात को? बोले नहीं मिला। क्यों? प्रबंधक मुख खड़ा हो गया, इनका प्रबंध नहीं किया। चुप था। उनसे कोई प्रबंध नहीं हुआ तुम्हारा? बोले नहीं जी, हम तो रात भर से गाना ही गाते रहे। क्यों? इनका हुक्म था। उसको पूछ क्या बात है? बोला ये बहुत अच्छा गाते थे, मेरे मन में लोभ आ गया और मैंने गाने सुनता रहा, रात बीत गई तो ये सो नहीं पाए, क्षमा करना, मेरे से गलती हो गई। तो इतना बड़ा आदमी है, तो ये हमारे हुक्म की कोई परवाह नहीं। हमने कहा इनका प्रबंध करना, रहने का, खाने का, सोने का, और तू इनसे गाने सुनता रहा। तो इतना बड़ा संगीतकार और संगीत सुनने वाला बन गया। वो थर थर कांप रहा था, हाथ जोड़े खड़ा। हाथ जोड़ने से काम नहीं बनेगा। सैनिकों पकड़ ले जाओ इसे। और इसे हम बताना चाहते हैं कि महाराज की आज्ञा को उल्लंघन करना कितनी बड़ी बात होती है। इसके कानों के अंदर शीशा, जिसको रांगा कहते हैं, शीशा पिघला करके इसके कानों में डाल दो, इसे पता चलेगा संगीत का। सैनिकों ने पकड़ लिया उसे। वो गिड़गिड़ाया, वो रोया, सुनता कौन था उसकी। उसे घसीट करके ले गए और एकांत स्थान पर ले जा करके रांगा जो होता है उसको गर्म किया गया, उबाला गया, पानी जैसा हो गया। पकड़ करके कानों के अंदर वो रांगा डाल दिया। चढ़चढ़ाहट के बाद या एक बार शोर हुआ, आवाज हुई और सदा के लिए सो गया। सैनिक आए, महाराज आदेश पूर्ण हो गया। पूरा कर दिया? हाँ ठीक है। पता चला ना उसको कैसे राज आज्ञा का उल्लंघन होता। बंधु, संगीत मंडली ने फिर सुनाया न सुनाया, ये बात कोई खास महत्व नहीं रखती। महत्व इस बात का है त्रिपृष्ठ कितना कठोर आदमी था। उसके मन में कोमलता नहीं रही थी जरा से भी कि भी चलो इसने ऐसा कर दिया, कुछ थोड़ा सा दंड दिया जाए, पर कोमलता से दिया जाए। उसने तो क्रूरता से दंड दिया, भयंकर दंड दिया। और बंधुओं, ये कर्म करना बड़ा आसान होता है। आदमी अपनी ताकत से, धन से, बल से, किस तरह से कैसे कैसे कर्म करता है और फिर उसे कैसे भोगने पड़ते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। दो पंक्तियां गाने का काम तो नहीं पड़ता, केवल दोहरा भर रहा हूं, इतना समझ लेना। जरा करम देख कर करिए, इन कर्मों के बहुत बुरी मार है, इनसे बचा सके न परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। बंधुओं, कोई कर्म करे और फल ना भोगना पड़े, कोई आग में हाथ दे और हाथ ना जले, ये कभी नहीं हो सकता। कर्म जो करता है व्यक्ति, पता नहीं कैसे कैसे भावों से करता है। क्रोध में, अहंकार में,
अपने बल के नशे में कैसे कैसे करता है, फिर भोगने पड़ते हैं। बड़ी क्रूरता के साथ में उसके कानों के अंदर शीशा डलवाया था। ऐसा कर्म बांधा, ऐसा कर्म बांधा महावीर के जन्म और भाव के अंदर। उस कर्म का बदला कैसे देना पड़ा था कि महावीर के कानों के अंदर उसी व्यक्ति ने जिसके कानों में शीशा डलवाया था, तब उसका भी जन्म हुआ था किसान के रूप में, और उसने कानों में कीलें ठोकी। कितना क्रूर और कठोर का महावीर के जन्म में उन्होंने अपना वो बदला दिया, सहर्ष दिया। उन्हें मालूम था इसका देना है, इसका बदला उतारना है, और इस तरह से वो बदला दिया। और सार इस बात का ये इस जन्म में त्रिपृष्ठ बहुत कठोर रहा। कहीं किसी ने सिर अगर उठाया है तो उसको कुचल कर छोड़ा। इसने कोई कितना बलवान हो, कोई कितना बड़ा राजा हो, कोई पैसे वाला हो, कोई हो, वो समय तो सबका आता है। समझ गया? वो समय जब जीव को जाना पड़ता है वो सबका आता है। त्रिपृष्ठ का भी वो समय आ ही गया। और फिर त्रिपृष्ठ मृत्यु को प्राप्त हुआ। मर करके अब कहाँ जाएगा? मर करके वह नरक के अंदर गया। और नरक में भी कहाँ गया? सातवीं नरक में जाकर के पैदा हुआ। ये सातवीं नरक का भाव जो है उनका 19वां जन्म है। सातवीं नरक। एक आदमी था, उससे संतों ने कहा भाई तू पाप ना किया कर। वो इस तरह के काम करता था, ऐसी दवाइयाँ वगैरह बेचा करता था, चूहे मारने की, कुछ और की। आ जाता कभी संतों के भी। संतों ने कहा भाई तू ये काम ना किया कर। बोले जी क्या करूँ, मेरा गुजारा इसी से चलता है। बोले तेरी दुनिया है, रोटी कमाती है, खाती है, तू क्यों ऐसा करता है? बोले जी क्या करूँ मैं, मेरा तो यही काम है। संतों ने कहा जीव मारने का परिणाम जो है वो नरक होता है, अच्छा नहीं होता। बोला ये कितनी का ये नरक है? बोले भाई नरक 7 होते हैं। बोले 20-30 तक तो कोई डर नहीं, आगे के फिर सोचेंगे। बोले 20-30 नरकों तक तो कोई डर नहीं, आगे फिर सोचेंगे। बंधुओं आदमी ऐसा हो जाता है, इतना क्रूर कठोर हो जाता है, कुछ समझता ही नहीं बात को। यूं लगाता है कभी इसमें क्या है, कुछ नहीं है। बाइबल में नरक की बात बताई, जैन शास्त्रों में तो बताई वहां पर बात बताई कि व्यक्ति को 100 सालों तक, वहां की बात बताना बाइबल की आपको, व्यक्ति को जैसे भुट्टा आग में भूनते हैं ना, ऐसे उसको औजारों से पकड़ करके 100 सालों तक यूं आग में भूना जाता है। नरक के दुख की कोई बात है क्या? नरक में क्या दुख है ये तो एक अलग विषय है समझने का। बड़े भयंकर दुख है। नार के जीव को अगर मान लो, कल्पना करते निकाल करके कोई यहाँ लाए और कहे भाई और तो कोई जगह है नहीं, ये दहकते हुए लाल कोयले हैं, अगर यहाँ बैठना चाहो बैठ जाए। बोले बैठ जाऊंगा मैं, यहाँ बैठा लो मुझे। दहकते अंगारों के ऊपर, कोयलों के ऊपर बैठ कर वो सुख महसूस करता है। नरक में इतनी भयंकर वेदना है, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। बंधुओं कह रहा हूं, महावीर प्रभु और महापुरुषों ने कहा थोड़े डरो, डरना भी चाहिए। और डरना क्या है? वह है शब्द आया श्रावक के लिए, पाप भीरू। क्या शब्द आया? पाप भीरू कहते हैं पाप से डरने वाला। पाप से डरना बहुत अच्छी बात है। पाप से डर करके रहो, पाप भीरू बनो। ये डर तुम्हारे भले और कल्याण के लिए है। यहां पाप के मामले के अंदर निडर मत बनो, बहुत भयंकर होगा। त्रिपृष्ठ का जी मर करके 7 नरक में गया, जहां एक पल को भी चैन और शांति प्राप्त नहीं होती, वहां जाकर पैदा होगा। और आयु कितनी? ये तो बहुत बड़ी आयु।
आयु तो 33 सागरूपम की होती, इतनी आयु गिनी नहीं जा सकती। इतना भयंकर दुख उसने वहां भोगा, दुख भोगते हुए, कष्ट पाते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए, इस तरह इतनी लंबी आयु बितानी पड़ी उसे। आखिर वो भी पूरा हो गया। जब आयुष पूरी हो जाती है तो जीव उस गति और उस शरीर को छोड़कर प्रस्थान करता है। उनका भी आयुष कर्म पूरा हुआ, प्रस्थान किया। वहां से जीव निकला और निकल करके गया कहां? शेर की योनि में। वहां से निकल करके कहां पर पैदा हुआ? शेर की। पहले बच्चा था, बड़ा हो गया, शेर बन गया। वो भी समय आ गया जब बड़ा दुर्दंत और भयंकर शेर हो गया, सारे जंगल के अंदर आतंक मचा दिया, ऐसा बलशाली शेर बना। और जिसे कहते हैं कि जंगल का राजा बन करके विचरा। अब उसे थोड़ी पता है कि पीछे तो नरक भोग कर आया, अब यहां आया है। अब वो क्या जाने इस बात को कि यहां तो सुधर जाऊं। वो तो बस जीवों को मारने में आनंदित होता। एक दिन उस शेर को भूख लगी और वह अपनी गुफा से निकला, इधर उधर फिरता, शिकार की तलाश में। कोई बस यही होता है, क्या वर्णन करूं मैं इसका, किस तरह से इनके क्रूर कर्म होते हैं। वह घूमता फिरता हुआ रास्ते पर आया, देख रहा था कोई मिल जाए। सामने से दो साधु आ रहे थे। शेर ने उन्हें देखा और देखते ही शेर तो दहाड़ा। शेर के दहाड़ बड़े भयंकर होते हैं। इसके दहाड़ के डर से जो पशु भागते हैं वही ज्यादा उनके मरने का कारण बनता है। उसने दौड़ लगाई और आक्रमण किया, बहुत जोर से दहाड़ा, जंगल गूंज उठा। परंतु वो जो मुनि थे वो भयभीत नहीं, वे वहीं पर खड़े हो गए। पहला मौका बना शेर के लिए कि उसने दहाड़ लगाई हो और कोई भागे नहीं, उसके सामने से खड़ा रह जाए। अब इतना विशेष ज्ञान तो नहीं होता उस विशेष, लेकिन यह है कि देखता वो भी रहा। फिर उसने दोबारा दहाड़ लगाई और उसने छलांग लगा करके चाहा उनके ऊपर आक्रमण कर दे। जब आक्रमण की मुद्रा में आया, छलांग लगाने की मुद्रा में आया, उन मुनियों ने कहा, शांत शांत, होने वाले तीर्थंकर, अपने को समझ। जरा प्रेम से बोलो, बोलो भगवान महावीर स्वामी की, महावीर स्वामी की। शांत। ये क्या हुआ? मुनियों ने तो यूं किया और वो तो जैसे सारा उसका बल, क्रोध, इतना कुछ हो रहा था, एकदम शांत और ठंडा हो गया। वो बात ही नहीं शरीर के अंदर आक्रमण की, और जो क्रोध उसमें आ रहा था वो भी शांत हो गया। शेर बैठ गया, जैसे आपने इनकी मुद्राएं देखी, पिछले पांव को नीचे मोड़ करके और अगले पंजे से खड़ा होकर के ऐसे देखने लगा। अरे भोले, तू 24वां तीर्थंकर बनेगा, बहुत पाप कर लिए, 7 नरक से आया निकल करके तू, इतने दुख पा करके, और फिर वही तैयारी कर रहा है नरकों की। समझ, थोड़ा समझ, तू है कौन, तेरा स्वरूप क्या है, समझ तू जरा अपने आप को। भाषा तो वो नहीं समझ पाया, लेकिन उनके संकेत और उनके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा उससे पूरा प्रभावित हुआ। देखता रहा, ये क्या, कौन है, क्या है ये? आज तक तो कोई मेरे सामने ठहरा नहीं, और ये खड़े हुए हैं, मुझे कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं। सोचता रहा और सोचता रहा, सोचता रहा, और सोच सोच कर
जाति सुमरण ज्ञान। सोच ने, चिंतन ने उसको वहां पहुंचा दिया। तब उसने देखा, रे नरक, मेरा त्रिपृष्ठ जन्म इतना क्रूर था, उससे पीछे बंधुओं, जाति सुमरण ज्ञान के अंदर पिछले जन्म ऐसे दिखाई दे जाते हैं जैसे आदमी चित्र देख रहा। और ये तो संत है, वो तो बहुत घबराया। अब तो वो पांव में पड़ गया, उसने अपने हाथ जोड़ लिए। जो इतने क्रूर पंजे थे जिनसे हमेशा विदीर्ण किया करता, आज तो वो अपना मुंह जमीन पर टिकाए और पड़ा हुआ। बंधुओं, ये धर्म कथाएं, ये शास्त्र कथाएं, पर ये केवल कल्पना मत समझ लेना, ये सब यथार्थ है। गुरुदेव महाराम के जीवन में भी प्रसंग आया था कि जब वो जंगल में ठहरे थे, रात्रि का समय था और रावलपिंडी के 10-15 भाई उनके साथ में थे। सब डरे हुए थे और गुरु महाराज ने कहा, नहीं डरने की कोई जरूरत नहीं, बैठो, नमोकार जपो, जो तुम्हें करना वो करो, कोई डरने की जरूरत नहीं। पर उन लोगों के मन में डर था। उन्होंने कुछ पत्थर इकट्ठे किए थे। गुरु महाराज बोले, नहीं, कोई पत्थर नहीं रखना अपने पास में। पहाड़ी क्षेत्र था जब वो रावलपिंडी से जम्मू जा रहे थे। रात्रि में वहां भी शेर आया था। लगेगा आपको गुरुओं की महिमा बताई जा रही है या ये सच्चाई थी? जो बंधु उन 15-20 व्यक्तियों में एक ही व्यक्ति था, उसका बेटा मुंशीराम, वो मुझे मिला था। मैंने मुंशीराम को देखा था और मुंशीराम ने मुझे कहा, हमारे पिताजी उन 15-20 में से एक थे और उन्होंने हमें ये बात बताई और पूरी रावलपिंडी में चर्चा हुई थी कि रात को शेर आया था, झाड़ियों में से निकला था और सब डर गए थे। गुरु महाराज मायाराम जी शांत बैठे रहे। शेर उनके सामने आया, उसके सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। सामने आकर के वो बैठ गया। आमने और सामने एक और मुनिराज, एक और वनराज, आमना और सामना। एक और अहिंसा का दूत था और दूसरे और हिंसा का प्रतीक था। आमना और सामना। ये पल दो पल का मामला नहीं रहा, ये तो घंटों का मामला रहा। वो भी बैठा रहा, महाराज भी बैठे रहे। अब क्या टेलीपैथी थी, क्या मामला था, क्या बता सकता हूं। जब सुबह होने को आई तब महाराज ने ये जरूर कहा, वनराज अब तुम्हारा समय हो गया। तब वो उठा था, महाराज के सामने खड़ा रहा था। पिछले पांव से वो उल्टा हटा था और फिर पीछे जाकर एक छलांग लगाए, झाड़ियों में खो गया था। बोलो गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज के। बंधुओं, इससे बड़ा साक्षर क्या हो सकता है? आज इस समीप के युग के अंदर भी इतनी बड़ी घटना घट चुकी है। शेर को जाति सुमरण ज्ञान, उन्होंने बोध दिया, उसे कहा अब जीवन में समता रखनी है। उपदेश देकर मुनि चले गए। सिंह अब देखता, अब मैं क्या करूं? हिंसा का तो प्रश्न ही नहीं है, कुछ और कुछ खाना छोड़ दिया। अब तो बस ठीक है, ऐसे रहता। और यूं इस तरह से हिंसा छोड़ करके अहिंसा के भाव जीते हुए उसका शरीर शांत हो गया, उसका आयुष कर्म पूरा हो गया। पर कर्म थोड़े पूछते हैं तू क्या है, कर्म तो अपना फल देते हैं। बहुत जीव मारे थे। शास्त्र की पंक्ति है, सिंहा जंती चौथी, मर करके चौथे नरक में गया। कर्म तो भोगने थे ना, इतने सारे किए थे, पर वहां जाकर वे शांत रहा। नरक में भी ऐसे जीव हैं जो शांत रहते हैं। उन्हें कितना सताओ, मारो, काटो, दुख दो, वो हाय हाय कुछ नहीं करते, शांत रहते हैं। क्योंकि वो जानते हैं हमारे किए हुए कर्म हैं, किस लिए रोना, किस लिए चिल्लाना, किस लिए ऐसा करना।
शांत रहते हैं, शांत रहता रहा। और यूं उसका वह भाव, उसका वह जन्म 20वां जन्म ये सिंह का था और 21वां जन्म नरक का हुआ। 22वें जन्म में वे मनुष्य भाव में आए। अब रास्ता पकड़ लिया, अब सीधे पगडंडी आ गई। वो ये सिंह के भवन जन्म में भाव में उपदेश मिला, अब उसका फल सामने आया। बंधुओं, रतनपुर नगर था, वहां के नरेश के ये पुत्र के रूप में जन्मे थे, राजघराने में जन्मे और इनका नाम विमल रखा गया। विमल युवा हुए, इनको पूर्व भव की याद आ गई। माता पिता ने विवाह करना, ये सब संसार की बातें सबकी, विमल युवराज ने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं करना। और विमल ने वहां, राजकुमार ने उस जन्म में दीक्षा ले ली। अब मिल गया रास्ता, दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर के तप और संयम की आराधना करने लगे। खूब आराधना की, अच्छे से आराधना की, करते रहे। और यूं कहूं मैं, तप आराधना करके अपना जन्म सफल कर लिया। इतने कर्मों की निर्जरा की, बहुत कर्मों की निर्जरा की, आत्मा को पावन बनाया। विमल नाम था तो विमल ही बनाया अपनी आत्मा को। आयुष कर्म पूरा हुआ तो वहां से वो देवलोक में गए। देवलोक में जाने का इनका ये 23वां भाव है। देवायु और देव सुख, देव सुखों में रमण नहीं किया, केवल देवायु को भोगा। और फिर देव भी संतों के जाते हैं, देवता भी प्रवचन सुनते हैं, धर्म में रुचि रखते हैं, त्याग नहीं कर पाते, केवल इतनी भर बात है। और बंधुओं, देव भाव पूरा हुआ और फिर इसके बाद उनका जन्म हुआ महाविदेह में। कहां पर भाई? महाविदेह तो आप जानते हैं कि ये क्षेत्र है, भरत क्षेत्र, महाविदेह क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र। महाविदेह में जहाँ हमेशा धर्म रहता है, सदा जहाँ पर तीर्थंकर वास करते हैं, जहाँ का काल जो है वो अपरिवर्तनीय है, वहाँ पर इनका जाकर जन्म हुआ। और इनका जो जन्म हुआ वह उस नगरी का नाम मूका नगरी था। वहाँ के राजा का नाम धनंजय था। धनंजय राजा की रानी की पुण्य कुक्षी से इनका जन्म हुआ। पर एक बात बाकी रहती है, वो बाकी ये रहती है, धनंजय राजा की रानी ने 14 स्वप्न देखे। कितने? 14 स्वप्न देखे। तो आपका मन एक बार को गया होगा, 14 स्वप्न देखे तीर्थंकर कैसे? नहीं, 14 स्वप्न 2 महापुरुषों की माताएं देखती हैं और नहीं देखती, कम देखती हैं। लेकिन पूरे 14 स्वप्न 2 महापुरुषों के माताएं देखा करती हैं, चक्रवर्ती की माता और तीर्थंकर की माता। ये दोनों ही 14 स्वप्नों का दर्शन करती हैं। पर थोड़ा फर्क होता है। फर्क ये होता है, चक्रवर्ती की माता स्वप्न तो 14 देखती है, परंतु यूं कहो, एक तो चांद पूर्णिमा का खिला हो और एक बादल छाए हो, चांद तो रहेगा पर धुंधला सा रहेगा। 14 स्वप्न आते हैं परंतु थोड़े धूमिल होते, उज्जवल नहीं होते। जो मैंने कहा चांद की बात के द्वारा आप ऐसा समझ लो, स्वप्न तो देखे, धूमिल देखे। और फिर वो सब बातें राजा को बताया। राजा ने पूछा, उनका जी बहुत दिव्य बड़े श्रेष्ठ हैं और यहाँ पर बंधो इनका जन्म होता है। विमल मुनि जिनके बारे में बता रहा था, देवलोक में गए, उनका यहाँ पर जन्म हुआ और यहाँ उनका नाम प्रिय मित्र रखा गया। क्या नाम रखा गया? प्रिय मित्र रखा गया। प्रिय मित्र युवा हुए। युवा होने के बाद में राजा ने अपना राज्य ने दे दिया। एक दिन की आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ।
चक्ररथ इस बात का सूचक होता है कि आप चक्रवर्ती बनो। और फिर इन्होंने देश साधन किया, राज्य का विस्तार किया, और ये एक समय आया कि प्रिय मित्र ये चक्रवर्ती बने। कुछ याद आ रहा है या मैं दिलाऊं आपको? कुछ ध्यान आया? भगवान ऋषभदेव ने क्या कहा था? किसको? भरत को, कि ये जो मरीचि है तेरा बेटा, ये बड़ी अद्भुत आत्मा है, यह एक जन्म वासुदेव बनेगा। तो बंधु त्रिपृष्ठ नाम के से ये वासुदेव बन। और अब उन्होंने कहा था आने वाले एक समय में यह चक्रवर्ती बनेगा, उनका ये भाव आ गया, प्रिय मित्र नाम से चक्रवर्ती बने। चक्रवर्ती बहुत हिंसाओं से दूर रहता है। जो वासुदेव होता है वो योद्धा और धुरंधर होता है। इनकी तो पुण्यवाणी से सब काम बन जाते हैं। चक्रवर्ती हो गए, राज सुख वैभव वो सब का सब इन्होंने भोगा देखा। और उसके बाद में अंतिम समय में धर्म की शरण लेकर के इन्होंने अपना जीवन पूरा किया। और यूं इस जन्म को पूर्ण करके इनका जन्म देवलोक में जाकर हुआ, और ये 7वें देवलोक में जाते हैं। बंधुओं, ये 7वां देवलोक इनका 25वां जन्म है। और कथा कितने जन्मों की है ये? 27 भावों की कथा। अब हम 25 तक पहुंच गए। 7वें देवलोक में लंबे समय तक ये आत्मा रही, देव सुख भोगा, आयुष कर्म पूरा हुआ। और आयुष कर्म पूरा होने के बाद फिर मनुष्य भाव मिला। छत्रा नाम की नगरी थी, याद रख लेना। नगरी का नाम छत्रा नगरी है, जहां पर जिस शत्रु राजा राज्य करते थे उनकी रानी का नाम भद्रा था। बंधुओं, इस जीव ने वहां का आयुष पूर्ण करके यहां भद्रा रानी की पुण्य कुक्षी से इन्होंने जन्म लिया। यहां इनका नाम नंदन रखा गया, राजकुमार का नाम नंदन रखा। नंदन जैसा एक राजकुमार का जीवन होता है वैसा ही था। एक बार ये बाहर गए थे, घूमने के लिए गए थे। इनको मार्ग में एक संत मिले, उनको देखकर भावना जगी, इन्होंने दर्शन किए। उनका नाम पोटिल्लाचार्य था। उन संत का नाम पोटिल्लाचार्य ज्ञानी थे। इन्होंने देखा, अरे ये जीव तो विशेष है, इसमें तो बड़ी अद्भुतता रही हुई है। उनको ज्ञान था। तब पोटिल्लाचार्य ने इनको वहां ज्ञान दिया था वन में। जरा सा थोड़ा सा एक टुकड़ा और बताऊंगा। गुरु महाराज मायाराम जी केवल 10 वर्ष की आयु में थे। अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए तालाब पर गए थे। पशु जो थे पानी के लिए तालाब में पी रहे थे, नहा रहे थे, उसमें थे। स्वयं खड़े हुए थे, भाई पशु आ जाएंगे लेकर के चलूंगा। और तब वहां 2 संत आए थे, जिनका नाम था श्री गंगाराम जी महाराज और श्री रतिराम जी महाराज। आ रहे थे, गंगाराम जी आगे थे, श्री रतिराम जी महाराज पीछे थे। गंगाराम जी महाराज की नजर पड़ी बालक मायाराम के। देखते रहे, देखते ही रहे। रतिराम जी महाराज पीछे से कुछ कदम पीछे थे, आए। बोले महाराज क्या बात है, क्या देख रहे हो? रतिराम, हाँ महाराज, इस बालक को देख रही हो? हाँ महाराज, क्या बात? इस बालक ने मेरे ज्ञान को चुनौती दी। मेरा मन है या तो मेरी बात सही हो, और या ये जितने शास्त्र मैंने पढ़े हैं ज्योतिष के और तंत्र के, सब के सब मैं छोड़। क्या बात? इस बच्चे ने आपको चुनौती दे दी? आपको चुनौती कौन दे सकता? इस बालक ने चुनौती दी। वो कैसे? आओ जरूर इससे बात करते हैं। बंधुओं, तब वो संत
उस खड़े हुए बालक के पास न गए थे। यूं कहूं, क्या कहूं, स्वयं कुआं प्यासे के पास गया था। गुरु ने शिष्य को ढूंढा, कहीं शिष्य गुरु को ढूंढता है, और यहां गुरु ने शिष्य को ढूंढा। जाकर पूछा, बच्चे तेरा क्या नाम है? माया नाम। किसके हो? ज्योतिराम नंबरदार का। अच्छा, पढ़ते नहीं हो? हमारे गांव में स्कूल नहीं है, अगर कोई तुम्हें पढ़ाए तो पढ़ लोगे? बोले हाँ पढ़ लूंगा, कोई पढ़ाए तो हम पढ़ा देंगे तुझे, हम तुझे पढ़ा देंगे। मैं अपने पिता से पूछूंगा, अगर मेरे पिता ने कहा पढ़ने के लिए तो मैं आपसे पढ़ लूंगा, पूछ लेना, और हम अमुक चौपाल में ठहरे हुए वहां पर आ जाना और हम तुझे पढ़ा देंगे। और बंधुओं, तब मुनि चले गए थे। मार्ग में उन्होंने कहा, रतिराम ये ऐसी आत्मा है, ऐसी आत्मा है, मैं हैरान हूं, ये यहां पर है कैसे? ये तो लोक पूज्य बनेगा, ऐसी आत्मा है ये। बंधुओं, यूं पहचानी जाती हैं आत्माएं, गुरु की दिव्य दृष्टि पहचानती है। और आप जानते हो, गुरु ने जिस हीरे को पहचाना और देखा, और वो मायाराम जगत गुरु बनते हैं, इतने बड़ी चीज बनते हैं। यहां में पोटिलाचार्य ने कहा, ये राजकुमार तो दिव्य आत्मा है। उपदेश दिया, और उपदेश सुन करके उनके मन को छू गया, छू गया। अब तो एक भाव बने, साधु बनूंगा। नंदन राजकुमार घर आए, माता पिता से कहा, अनुमति पाई। वो तो आप सब समझते हैं कि उन्होंने रोका भी, समझाया भी, किया भी, लेकिन वो माने नहीं। अंततः राजकुमार नंदन ने दीक्षा लेकर अब वो साधना करने लगे। कुछ आगे बताने जा रहा हूं, एक बार हाथ जोड़ नतमस्तक हो जाए। वो नंदन मुनि की साधना के लिए उन्होंने अपनी साधना शुरू की, और अपनी साधना में तप आराधना की। उन्होंने अपने जीवन में 11,60,000, क्या संख्या बोली? 60,000 मास खमन तप की। बोलो भगवान महावीर स्वामी के। 11,60,000 मास खमन तप किया नंदन मुनि के प्रभु। इतनी बड़ी तपस्या की परिकल्पना हमारा ये मस्तिष्क नहीं कर पाता। इतनी बड़ी तपस्या, आयुष उस समय में लंबी थी, ये तो ठीक है, लेकिन आयुष लंबी होती इसका मतलब ये था नहीं कि सब लोग तपस्या कर लेते हैं। ये तो उनकी दिव्यता की बात थी, उनके महानता की बात थी कि जिन्होंने इतनी बड़ी तपस्या की, इतनी बड़ी तपस्या की। और इस तपस्या का, इस महान तप का क्या बंधु फल परिपाक हुआ, क्या बना इसका? यहां पर इतनी बड़ी तपस्या का फल, तीर्थंकर नाम कर्म बांधने के 20 बोल होते हैं। कितने भाई? 20 बोल होते हैं। उन 20 बोलों में से एक यह है जो तपोमय हो जाता है। तप करना और तपोमय हो जाना, वो तो तपोमय हो गए थे। इस तपोमय हो जाने का फल यह है कि उन्होंने नंदन मुनि के भाव में बंधुओं तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर लिया। हो गया तीर्थंकर होना सुनिश्चित, तय हो गया, तीर्थंकर बनेंगे ये सुनिश्चित हो गया। और बंधुओं, हम पुनः पुनः उस तप को नमन करते हैं, उस भाव में रहे हुए उस आत्मा को नमन करते हैं। हम नमन करते हैं भगवान महावीर को, नमन करते हैं जिन्होंने इतनी बड़ी तपस्या की, और इतनी बड़ी तपस्या करके तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया। नमन करते हैं, बार बार नमन करते हैं, और मिलकर बोलेंगे जय महावीरा, जय महावीरा, जय महावीरा,
वीरा सन्मति वीरा सन्मति वीरा महावीरा सन्मति वीरा सन्मति वीरा सन्मति जय महावीरा जय महावीरा जय महावीरा महावीरा जय महावीरा जय महावीरा जय महावीरा। बंधुओं और बहनों, आप सबके लिए धर्म वृद्धि रूप मंगल आशीर्वाद। आप सबने महावीर प्रभु की कथा श्रवण कर अपने आप को धन्य बनाया है। प्रभु के पूरे भव ये प्रेरणा देते हैं हम पापों से दूर रहें, धर्माचरण करें, तप संयम की आराधना करें, जिससे हमारा कल्याण हो। अब आप इस कथा में आगे सुनेंगे, भगवान महावीर के जन्म को सुनेंगे, जन्म की स्थितियों को सुनेंगे, और आप सुनेंगे किस तरह तीर्थंकर का जन्म कल्याणक होता है और मनाया जाता है। वो सब बातें अगले समयों में। अब तो हम बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं। भगवान महावीर हमारे आराध्य महाप्रभु हैं, उनका हम दिन और रात सुमरण करते हैं उन प्रभु का, और कल से बात उनकी सीधे सीधे शुरू होगी। तो बंधुओं, आप सुन रहे हो, बड़ी भक्ति और भावना से सुन रहे हो। मैं एक प्रेरणा के रूप में कह रहा हूँ, और मेरा कोई भाव नहीं है कि आप महावीर कथा अपने बच्चों को भी सुनवाओ, और घर में जो सदस्य आ सकते हो, जिनके साथ मजबूरी ना हो, सब उपस्थित होकर के सुनो। बंधुओं, ऐसा सुनने से महावीर का चरित्र भी पता चलेगा, कर्म की निर्जरा भी होगी, और महावीर के चरित्र से हमें प्रेरणाएं भी प्राप्त होंगे धर्म ध्यान के। तो आप अवश्य सुनने का भाव रखो, स्वयं भी आओ, बच्चों को भी लाओ, प्रेरणा दो। और बहनों, मैं चाहता हूँ आप हमारी सब बहनें खूब से धर्म ध्यान ले करें। इसी भावना के साथ में बात पूरी कर रहा हूँ।